बीबी जान, जितनी भी जल्दी करूँ ना हमेशा ही देर हो जाती है। पता नहीं क्या बात थी आज, सारे ही मोतिया जो थे ना बासी थे। बड़ी मुश्किल से मैं ये तलाश करके ना ये वाले ताजे ढूंढ के लाई हूँ। अरे इसमें तो माली की लापरवाही है। अक्का भी तुमसे डांटो ना। मैं कैसे डांटूं? दुल्हन क्या अभी तक कमरे में है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो देखिए आ गई। आदाब भी जान। जी आदाब अक्का भी। आओ दुल्हन आओ, बैठो। आइए भी जान। अरे ना अभी आमिर मियाँ आए हैं ना आसिम आए। तो मालूम चाय हमेशा हम उनके साथ पीते हैं। जी भी जान, आमिर आ रहे हैं, उनका अच्छा। फोन आ गया था और आसिम तो आ चुका है। इसका मतलब है कि आज फिर हम लेट नहीं है। आमिर मियाँ आप हमेशा देर से आते हैं और यही कहते हैं। हैं? अच्छा सुनो, जब बीजान चाय के लिए आए ना तो उनसे कहिएगा कि मैं आ गया हूँ और मैं जरा थोड़ा सा फ्रेश होके दोबारा आता हूँ। बहुत अच्छा। ठीक है? ठीक। हाय भाई, हाय, कैसे हैं? आसी, तुम मुझे बीजान के हाथों कत्ल करवाओगे और खुद तो तुम बच जाओगे इसलिए कि वकील हो। हाँ, ये हाय वाय जो है ना बैतुल हसन के बाहर छोड़कर आए। अभी कहां है? ऐनी शाहिद के मुताबिक हमारी गैर मौजूदगी के एहसास हो, इतनी सी बात का इतना लंबा जवाब अदालत में दिया करो। मुझे मालूम है कि अभी बीजान के पास है। जल्दी चलो, अगर चाय ठंडी होगी तो बीजान का मिजाज गर्म हो जाएगा। बीजान, में आमिर और आसिम को नहीं दुल्हन, तुम बैठो, वो खुद आ जाएंगे। हमारी औलाद जो इतने अरसे से हमारी आदतों को जानती है उसको अमल नहीं कर सकती। बीजान, बहू क्या औलाद नहीं होती? जीते रहो, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। हमें न सिर्फ चांद जैसी बहू मिली बल्कि बेटी जैसी नेमत भी। बस एक दुआ है, अल्लाह ताला सुन ले। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम बुबू।
वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। अरे है महा, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरे खतीजा, बच्ची का क्या हाल हो गया है दफ्तर में काम करते करते? बुरा मत मानिएगा, सारा दिन दफ्तर में काम करके शाम को लौटती है, थकन की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। मैंने तो कहा है आपको कि तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मैं जल्दी आऊंगी। अच्छा बात सुनो, मैं ये बिस्कुट लेकर जा रही हूँ, रास्ते में खा लूंगी। अच्छा, और मैं जल्दी ही आऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा बबू, मैं इंतजार करूंगी आपका। अच्छा। आमिर, कल मामा का फोन आया था, कह रही थी कि मैं शायद उन्हें भूल गई हूँ। मेरे होते हुए तो कोई और तुम्हें कैसे याद रह सकता है? आमिर, पता नहीं मेरे दिल में खौफ क्यों पैदा होता है। जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तो एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देती है और मैं खौफज़दा हो जाती हूँ। अभी मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मुझे आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था। और जब बीजान ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात की थी ना, तो मुझे एक अजीब सी खुशी हुई थी। हालांकि मैं तुमसे मिला नहीं था, सिर्फ तुम्हें देखा था, और देखने से कौन जानता है। और अब यह आलम है कि जब तक मैं तुम्हारी आवाज न सुनूं, तुम्हें देख न लूं, तो वहशत होने लगती है। अब मैंने जाना है कि ये प्यार होता है। अभी प्यार खौफज़दा तो नहीं करता? आमिर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी की कदमों की आहट मेरा पीछा कर रही हूँ। अभी ये तुम्हारा वहम है। दिन का बहुत सा वक्त तन्हाई में गुजारती हो ना, इसलिए ऐसा महसूस होता है। तन्हाई की कोई आहट नहीं होती। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा कौन पीछा करता है? कौन? मेरा दिल। तो इसी तरह भागा भागा फिरता है आपका दिल। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ समंदर का जुनूबी हिस्सा खरीद कर उस पर एक अच्छा सा रिसोर्ट बनवाऊं। तेरी इसी बात से मुझे डर लगता है। तुम्हें क्या डरने की जरूरत है? यार जरा, इतना पैसा तुमने इधर उधर से बटोरा था, उसका अगर कोई वाकई बिजनेस कर लेते तो आज असल वापस करके सूद खा रहे हो। बुरी बात, ऐसी बात नहीं करते। सूद खाना हराम होता है, और हरामखोरी करना भी हरामी होता है। तुमने तो जिंदगी तबाह कर ली अपनी भी और अपनी बीवी की भी। उसकी बात मत करो। अव्वल तो वो अब मेरी जिंदगी में है नहीं, और वैसे भी मैं अपने माजी को भूल चुका हूँ। फैजी, आपका फोन है, उससे कहो जरार कराची में नहीं है, अपनी गाड़ी मांगेगा। बात करो। तेरा मोबाइल है, मैं बात नहीं सकता। कहना कि मैं कराची में नहीं हूँ, बात करो। हेलो, हाँ वो जरार हैदराबाद गया हुआ है। ठीक है, आएगा तो बता दूंगा। तेरी खातिर मुझे ये भी झूठ बोलना। Looks like a good boy. यहाँ इतनी गर्मी है, हमारे लंदन में तो मौसम इतना खुशगवार है। हमारे लंदन में? यहीं से आप गई हुई और कह रही है कि हमारे लंदन में। ये पाकिस्तान है, और वैसे भी तुम चंद दिनों के लिए आई हो, तो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करो। आइए। सुनो सर, उबैदुल्ला खान साहब आए हैं, अपने किसी केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहे हैं। क्या नाम बताया? उबैदुल्ला खान साहब। ठीक है, भेज दें। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बैठिए। जो मुझे उबैदुल्ला खान कहते हैं। जी फरमाइए। मैं जानता हूँ आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं और आपका वक्त भी बहुत कीमती है, लेकिन मैं आपके वक्त की कीमत अदा कर सकता हूँ, इसलिए। हाँ साहब, ये बताइए कि मसला क्या है? असल में मेरा बेटा अपनी बच्ची को उसकी माँ के हवाले नहीं करना चाहता। वो उसे तलाक दे चुका है। बच्ची की उम्र क्या है? जी 3 साल। सॉरी, कानून उसे माँ के हवाले ही करेगा, ये बात आप भी जानते होंगे। तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। कोई ख़ास रीज़न? वो तो आप पैदा करेंगे साहब, उसे करप्ट साबित करके। आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं। आसिम साहब, मैं आपको मुंह मांगी कीमत अदा करूंगा। आई एम सॉरी सर। अभी लंदन का मौसम बहुत खराब था, इसलिए तो मैं जल्दी आई हूँ। पापा को अगर जापान ना जाना होता ना तो मम्मी और पापा दोनों जरूर आते। वो आएंगे। मम्मी ने तो मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनको कह दिया कि जैसे ही सेमेस्टर खत्म होगा मैं यहाँ आऊंगी। आप लोग जब आपका जी चाहे आप आए, लेकिन मैं यहाँ 1 हफ्ता जरूर गुजारूंगी। पता नहीं कब आएंगे वो। आएंगे शायद नेक्स्ट मंथ। अच्छा आप भी एक चीज बताओ, आप खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। सच अभी पता है, मामा और पापा तो सोच कर ही खुश रहते हैं कि यहाँ आपको कितना प्यार मिलता है। आप तो उन्हें भूल ही गई हैं। नहीं शर्मिला, सारी दुनिया का प्यार मिलकर भी माँ की गोद नहीं बन सकता, जहाँ इंसान सर रखकर रो लेता है। अभी रोना तो उसे आता है जो दुखी हो। आप दुखी नहीं मीना, यहाँ तो सिर्फ खुशियाँ हैं, प्यार है। मैं भूल गई, मुझे बीजान को जूस देना है। हाँ, अक्की भी है ना, वो दे देंगी। आप बैठे। बूबू भी आई हुई है, क्या सोचेंगी? बहन आ गई है तो आप गिने को किसी की होश ही नहीं रही। कितने ज्यादा नौकर है वो, किस काम के लिए? नहीं मीना, यहाँ की रीत है। ठीक कहती हैं बूबू, हमारी बहू में दुनिया भर की खूबियाँ हैं। उसने जिस तरह हमारी तहजीब और इक़दार के मुताबिक खुद को ढाला है, कोई और कर पाता? और लंदन में पलने बढ़ने वाली लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। बेशक हीरा है हीरा, कोई खराबी नहीं है। खराबी की बात मैं कब कर रही हूँ? उसकी महरूमी इस घर की घुटन बन चुकी है। उसकी शादी को पूरे 8 बरस हो चुके हैं। 8 बरस बहुत लंबा अरसा होता है। इतनी बड़ी जागीर, इतनी दौलत किस काम की? आपको तो पता है, हम भरे घर के आदमी हैं। यहाँ तो वहशत होती है। जीती रहो बेटी, जीती रहो, अच्छे वक्त पर लाई हो। अगर मैं पान खा लेती तो मैं ये पी नहीं सकती थी। आदाब भाभी। अरे बूबो, आप भी हैं आज? कैसी हैं? जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक। आसिम यार, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? बीजान, आज मैं एक केस जीता हूँ। मुकदमे का फैसला मेरे हक में इतनी जल्दी हुआ कि मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। जागीरों के फैसले जल्दी कब होते हैं? तुम्हारे बाबा जान सारी उम्र मुकदमा लड़ते रहे और फैसला के बाद हुआ। अरे बीजान, सारे मुकदमे जागीरों के नहीं होते। मैं जो मुकदमा जीता हूँ वो औलाद का है। औलाद भी जागीर होती है बेटे। इसके बगैर इंसान कंगाल होता है। अरे बूबो, हाजिर स्टॉक में कितने रिश्ते हैं आपके पास? किसमें? खामोश रहो।
मैं अभी आता हूँ। बीजान, आप छोटे की शादी क्यों नहीं करती? अल्लाह ने चाहा उसकी औलाद से इस घर में रौनक हो जाएगी। नहीं बूबू, वो अभी लाओबाली है, फिर बड़े की भी तो औलाद होनी चाहिए। मेरे पास 3 बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अगर आप आसिम मियाँ के लिए तैयार हो तो मैं रिश्ते दिखाऊं? नहीं, हमें आसिम की भी शादी नहीं करनी। आप आमिर मियाँ के लिए दूसरा रिश्ता देखें। वजह क्या है? दुनिया भर की लड़कियां ब्याही जाती हैं। जिंदगी में ऊंच नीच आती है, हालात को संभाला जाता है, ना कि खुद को हालात के सुपुर्द किया जाता है। अम्मी प्लीज। बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरा गुजारा सुकून से हो जाएगा। मेरे फ्लैट का किराया आता है। बेटा तुम सोचो, एक जवान लड़की की माँ नींद भर के नहीं सो सकती है, और फिर तुम कब तक नौकरी कर लोगी? इन हालात में तो आपको छोड़ के चली जाऊं? पगली, माँ बेटी का रिश्ता कभी टूट सकता है? बस आज से मैं ना तुम्हारी मर्जी पे चलूंगी ना तुम्हें चलने दूंगी। अगर औरत नौकरी करके ज़िंदगी गुजार सकती तो किसी का घर नहीं बसता। मैंने बूबू से कह दिया है तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए। अच्छा, तो आज बूबू आई थी। बड़ा अच्छा बिजनेस है इनका, ना मैरिज ब्यूरो का खर्चा और ना इनकम टैक्स का खौफ। बेटा, इस जमाने में उनका दम गनीमत है। बड़े अच्छे घराने के रिश्ते लाती हैं वो। ये देखो। अम्मी, इस टॉपिक पर फिर बात होगी। आज मैंने छुट्टी रेस्ट करने के लिए ली थी, इसलिए नहीं। या अल्लाह, इस लड़की को अक्ल दे, इसके नसीब खोल दे। आरिफ साहब, शिपमेंट जानी है, आपको तो पोर्ट पे होना चाहिए। सर मैं जा रहा था, मैंने सोचा आप भी चलेंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता, आप जाए। और असद साहब, अगर सामान लोड हो गया उसे चेक करके रवाना करें। जी सर, मैं वहीं जा रहा हूँ। जल्दी। ओह, आई एम सॉरी, अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। सॉरी मुझसे नहीं आमी, बीजान से करें। तो आपका इंतजार कर रही हैं, बल्कि नाराज हैं। बीजान को मुझसे बेहतर तुम मना सकती हो। और अभी लंदन से एक पार्टी आई हुई है, मुझे एक मीटिंग पर जाना है। अलबत्ता शाम को तैयार रहना, जरमीने को आउटिंग पर लेकर जाना ना। धर्मीने तो आसिम के साथ जा चुकी है। मुझे गहरे बादल, गहरा समंदर और गहरी आंखें अच्छी लगती हैं। लेकिन तुम दोनों भाइयों के साथ एक प्रॉब्लम है। अगर बीजान को पसंद नहीं आता तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं जहरी, बीजान हम दोनों से
बल्कि अब तो दुल्हन भाभी से भी इतना प्यार करती हैं कि शायद ही हमारी कोई ऐसी तमन्ना हो जो वो पूरी करने से इनकार करें। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। बहुत जल्द यकीन आ जाएगा तुम्हें जब वो तुम्हें भी इस घर में लाने का फैसला करेंगी। मैं सोच रहा हूं कि फिलहाल दुल्हन भाभी से बात कर लूं। सबसे पहला मसला उनकी रजामंदी है। तुम्हें पता है बीजान कोई फैसला अकेले नहीं करती, घर के हर मामले में दुल्हन भाभी से राय लेती हैं। आसिम, अभी नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ। अगले महीने जब मैं वापस आऊंगी तो फिर बात करना। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स समाज की दीवार जैसे तो नहीं है ना? वो कैसे होती है? पता नहीं, अभी तक तो नहीं देखी और अल्लाह ही ना दिखाए। मोहब्बत के रास्ते में आने वाली दीवारों और तूफानों से बहुत डर लगता है। डरते हो? हाँ। हम तूफान में गिर गए तो जान दे देंगे। हाँ। हाय हाय, बड़े मसले हैं इस दुनिया में जी। हाँ बुबू, बुबू मेरी माँ के लिए तो ऐसा रिश्ता तलाश करें जहाँ उसकी जिंदगी बदल जाए। ऐ खतीजा, कोशिश तो कर रही हूँ, अब देखो क्या होता है। लड़का भले रंडवा हो, एक आध बच्चे का बाप हो, बस मेरी माँ को खुश रखे। भले शादीशुदा हो। भले शादीशुदा हो? हाँ बुबू, भले शादीशुदा हो। ऐ खतीजा, माँ को कोई एतराज? नहीं नहीं, मैंने पूछ लिया है। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ माँ के लिए। आपको तो मालूम है यहाँ बगोले उड़ते हैं तो जरा की जरा देर में कहाँ से कहाँ उड़ा के ले जाते हैं। मैं माँ के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हाँ, अगर माँ शादीशुदा से तैयार है तो समझो बात जल्दी बन जाएगी। अरे बब्बू, सारी उम्र दुआएं दूंगी। मुझे सोचने दो, मैं अपने आप से हामी नहीं भर सकती। पहले मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुमने पकाया क्या है? कोफ्ते पकाए हैं, खाएंगी आप? नहीं, मैं खाऊंगी तो नहीं, मुझे एक और रिश्ता भी देखने जाना है। तुम दुआ करो कि वो हो जाए। हो जाएगा, मैं शाम को घर भिजवा दूंगी खाना। हाँ, ये ठीक है। आभी प्लीज, मैंने आप दोनों को मेरे लिए कभी इतना उदास नहीं देखा। अभी 1 महीने की तो बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। तुम्हारे लिए कोई इतना सेंटिमेंटल नहीं हो रहा। चलो जल्दी, फ्लाइट निकल रही है। आसिम, मेरी आप लीने का ख्याल रखना। और अगर ये खुद अपना ख्याल ना रखें तो? फिर भी मैं आपको और आमिर भाई को जिम्मेदार ठहराऊंगी। अच्छा भाई, चलो बैठो बैठो, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैन आई सिट? श्योर प्लीज। थैंक यू जी। वो मेरा बेटा है जाजिब खान, मैं उससे मिलने आया हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? छोटा है जी, कोई 7-8 साल का होगा, 2री या 3री में पढ़ता है। कमाल है, आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? दरअसल जी मैं अक्सर मुल्क से बाहर रहता हूँ, कुछ काम ही इसी नौयत का है। वैसे भी आजकल माओं को पता होता है कि बच्चा किस क्लास में है, और एक्चुअली इसकी माँ ने उसे यहाँ एडमिट कराया था। जाजिब खान? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी नाम तो है, लेकिन मदन ने आपका नाम तो नहीं लिखवाया इसमें। और आपको पता है हम उन्हीं से बच्चों को मिलने देते हैं जिनका नाम हमारे पास यहाँ पे होता है। मेरा नाम जरार खान है ना, आई एम द फादर ऑफ द चाइल्ड। हियर इज माय आइडेंटिटी कार्ड। जी बाप का नाम तो है जरार खान। जी तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन फॉर्मेलिटी तो जी पूरी करनी होती है। जी हाँ, ये तो हम बच्चे से कंफर्म करेंगे। फैज अली? जी मैडम।
जाजेब खान को लेके और क्लास 3 से। दरअसल जी आई एम रियली हैप्पी सीइंग ऑल दिस अरेंजमेंट्स। बहुत अच्छा आप लोगों ने मैनेज किया है। थैंक यू जी। हम तो काफ़ी कोशिश करते हैं कि किसी को हमसे शिकायत ना हो। और आपको पता है हाल ही में हमने अभी कंप्यूटर लैब वगैरह स्टार्ट की है। यस मैडम। आए बेटा अपने पापा से मिले। पापा। मेरा बेटा कैसा है? सॉरी मिस्टर जरार, आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। ये बच्चों की सिक्योरिटी का मामला होता है। मैडम मैं इसे बाहर ले जा सकता हूँ? लेकिन रात का मसला। नहीं, आप बेफिक्र रहे, मैं शाम तक छोड़ जाऊंगा। हैं? ओके जी। थैंक यू। एनेक्सी की हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ दुल्हन। घर के किसी भी कोने को नज़रअंदाज करना औरत का फूडपन होता है। बीजान आप अचानक चली गई थी, नहीं तो मैं आपको बता देती। वो जो इतना सारा सामान फैला हुआ है ना, वो मैंने ही ऊपर की मंजिल से उतरवाया था। आज वहाँ रंग हो रहे हैं। कई दिनों से मैं वहाँ की हालत दुरुस्त करवाना चाह रही थी। हाँ दुल्हन, हम सोच रहे हैं कि एनेक्सी के पास बूबू के लिए एक क्वार्टर बनवा दें। लेकिन बीजान उनका बेटा है, बहू है ना? अरे वो उनका बेटा नहीं है, वो लेपालक था। वो अपने बीवी बच्चों में लग गया। देखो आमिर को तो आजकल फुर्सत नहीं। तुम आसी से कहना कि ज़मीनों का एक चक्कर लगा ले। उस दिन वसी साहब आए थे, वो कह रहे थे कि शुगर मिल वाले आए थे गन्ने की फसल के लिए। आदाब। जीते रहो जीते रहो। आदाब बीजान, आदाब। आदाब बुबू। पान लगा लो आपके लिए। नहीं दुल्हन, पान तो मैं अपने ही खाऊंगी। बैठो बुबू। बात यह है दुल्हन बेगम, तुम ऐसा करो, बड़ी धूप में मैं आई हूँ, ठंडा ठंडा शरबत पिला दो। चलिए मैं अपने हाथों से आपके लिए शरबत बनाती हूँ, ठीक है? बीजान, आपने सच कहा था कि औलाद ना हो तो उम्र की ढलान पर सहारा देने वाला कोई नहीं होता, और बंदा वक्त से पहले अपनी उम्र पूरी कर जाता है। इतने पहले कही हुई बात आज सच्ची लगी बूबू? हाँ, भुगत जो लिया है। बीजान छोड़े इस पेशे को। मैंने आमिर मियाँ के लिए एक अच्छी लड़की तलाश की है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, बाप मर चुका है, एक गरीब माँ है, मगर उस बेचारी के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। इसकी फिक्र मत करें बूबू, हम इंतजाम कर देंगे। आपने उनको बताया कि हम दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? अब बताऊंगी। आपसे बात पक्की भी तो करनी थी। मैं तो उस बच्ची की तस्वीर भी लेकर आई हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ बीजान, अभी दिखाती हूँ। पता है क्या, ये देख। नहीं नहीं नहीं, ये तो जमील साहब की बेटी की है, जिसकी मैंने 3 बार शादी कराई। अल्लाह के फजलो करम से वो अपने घर में अब खुश है। मेरे हाथ में बीजान बहुत बरकत है। जिस बच्ची की मैं शादी करा दूं वो अपने घर में खुश ही खुश रहती है। वो कहाँ गई? हाँ, ये तो फखरी साहब की बच्ची। ठहरे ठहरे बीजान, आप तो जानती हैं कि मेरा थैला तो रिश्तों से भरा रहता है। हाँ, कहाँ गई वो बच्ची इतनी अच्छी? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बच्ची है। लेकिन बीजान, आमिर मियाँ पे तो आप गिने का साया है। बूबू, हमें आसेब उतारना भी आता है, और हमारी औलाद हमारे सामने सर नहीं उठा सकती। ये आपकी ने भी जानती है। हमारा फैसला अटल होता है। हम आपकी ने के साथ
कोई ज्यादती नहीं कर रहे, बहुत इंतजार कर लिया। लेकिन बीजान, बस हमने 8 बरस तक इसलिए कुछ नहीं कहा कि हम तुम्हारे मुंह से लेकिन नहीं सुनना चाहते थे। हम किसी से ज्यादती नहीं कर रहे और ना कभी हमने ऐसा किया है। लेकिन क्या तुम हमारे साथ ज्यादती करना चाहते हो? नहीं बीजान, लेकिन अगर कुछ और हो सकता तो हम कब के कर चुके होते। दुल्हन, हमने तुम्हें मशवरे के लिए बुलाया है क्योंकि तुम हमारे हर फैसले में शामिल रही हो। हमने इस घर का हर फैसला तुम्हारी जबान से करवाया है क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और ये तुम्हारा हक बनता है। तुम जानती हो हमने तुम्हें ये हक कब और क्यों दिया था? जब देखा कि तुम्हें इस घर की बेहतरी अजीज है। ये फैसला भी तुम हमारे इसी मान पर करोगी। ये याद रखना कि ये फैसला इस घर का ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों का फैसला है। बीजान, हम आपके फैसले से मुत्तफिक हैं। हमें तुम पर फख्र है दुल्हन। ओहो भाभी, क्या हो गया था आपको? ये क्या किया आपने? रातों रात तबाहियां मचा दी। एक गलत फैसला। आहिस्ता बोलो आसी। आपने कोई ऐसा तूफान देखा है जो आए और किसी को पता ना चले? नहीं, पता तो चलेगा, लेकिन जिन तूफानों के आगे बंद ना बांधा जा सके उनके सामने किसी को खड़ा कर देना, उसे भी तूफानों के हवाले करना है आसिम। सच पूछो तो आज मैं हल्की हो गई हूं। तुम तो वकील हो ना आसिम, तुमने तो बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे ना जो मौत की सजा पाने का इंतजार करते हैं। बहुत अज़ियत में होते हैं वो लोग। मौत या जिंदगी, जिंदगी या मौत। आज नहीं, अब कभी। दुल्हन, कलाइयां सुनी रह जाएंगी। जी नहीं जा रहा। कभी आप नहीं गई? तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाती? तुम भी तो नहीं गई।
मुझ में हौसला नहीं था। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक शरबत लाती हूँ। आमिर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी की कदमों की आहट मेरा पीछा कर रही हूँ। अभी ये तुम्हारा वहम है। दिन का बहुत सा वक्त तन्हाई में गुजारती हो ना, इसलिए ऐसा महसूस होता है। तन्हाई की कोई आहट नहीं होती। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा कौन पीछा करता है? कौन? मेरा दिल। तो इसी तरह भागा भागा फिरता है आपका दिल।